भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 105 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिरातू सीट से लड़ेंगे इंतखाब। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पार्टी के सरबराह मायावती ने कहा, इस बार बीएसपी 2007 की तरह इक़्तिदार में आएगी वापस। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हराने की कर रही है साजिश। इस इंतखाब में समाजवादी पार्टी इत्तेहाद की बनेगी सरकार। और रियासत के कई हिस्सों में आज भी मनाई जा रही है मकर संक्रांति। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ में चढ़ाई खिचड़ी। अकीदतमंदों ने मां गंगा में किया स्नान और दान। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पहले और दूसरे मरहले की फेहरिस्त जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने 105 उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी की है। पहले मरहले की 57 सीटों और दूसरे मरहले की 48 सीटों के लिए उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी की गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से इंतखाब लड़ेंगे और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिरातू सीट से इंतखाब लड़ेंगे। मृगांका सिंह कैराना से, सुरेश राणा थाना भवन से और पंकज सिंह नोएडा से इंतखाब लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की 58 सीटों में से 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की हतमी शक्ल दे दी है। आज अपने यौम पैदाइश पर पार्टी की सरबराह मायावती ने 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। साबिक वजीर आला ने कहा है कि रियासत में पहले मरहले की 5 बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी 15 जनवरी को मायावती के यौम पैदाइश को अवामी बहबूद के दिन के तौर पर मनाती है। आज पूरे देश में मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं, जिसके तहत चलकर ही मेरे जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के लोग अपने सामर्थ्य, अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह ने कहा कि लोग आकाश आनंद के भी इंतखाब लड़ने की बात मीडिया में उछालते रहे हैं। वो मेरी हिदायत पर पार्टी के काम में लगा हुआ है। अगर मीडिया और मुखालिफ पार्टियां आकाश आनंद के पीछे पड़ते रहे हैं तो मैं उसे अपनी पार्टी में और बढ़ावा दूंगी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह ने कहा कि आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने में लगे हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी बीएसपी 2007 की तरह इक़्तिदार में वापस आएगी और ओपिनियन पोल धरा का धरा रह जाएगा। यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी तैयार परिपक्व भी कर रहा है और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अंबेडकरवादी और लोहियावादी के सुनामी का दावा हवा हवाई है। इसके पीछे कोई अवामी बुनियाद नहीं है। पहली बार मैंने उन्हें एमएलए बनाया था। अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था। अब ये समाजवादी के साथ साथ लोहियावादी के साथ साथ अंबेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक
ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति, बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिसकी पार्टी में जाता है, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढो के चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि अब जिनके भी टिकट दूसरी पार्टियों में कट चुके हैं उनको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि रियासत के 100% अवाम उनके साथ हैं। असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद की सरकार बनेगी। जल्दी समाजवादी पार्टी अपना इंतखाबी एलानिया जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के जरिए 40% ख्वातीन को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ जीतने वाली सीटों पर ख्वातीन को टिकट देगी। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब हम चुनाव में चले गए हैं, A-B फॉर्म बढ़ चुके हैं, बहुत पार्टी आगे बढ़ चुकी है और बहुत त्याग किया है पार्टी की टिकटों को। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है, तब जाकर के जोड़ पाए। इसलिए त्याग करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रोग्रेसिव होगा और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 2012 में बहुत ही प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर कैसे हों, एजुकेशन कैसे बेटर हो और आज के हिसाब से एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग अच्छी हो और वहीं सोशल स्कीम्स कैसे हों। समाजवादी पेंशन जैसी एक शानदार अच्छी स्कीम जहां महिलाओं की मदद की जा रही थी, उनके सम्मान के लिए मदद हो रही थी, उससे कोशिश करके उससे बेहतर स्कीम लाने का काम मैनिफेस्टो के माध्यम से होगा। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी के जरिए आज 105 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की गई। उम्मीदवारों की फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी के लीडर ब्रजेश पाठक ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मरकजी इंतखाबी कमेटी के जरिए मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को दिली मुबारकबाद। भारतीय जनता पार्टी ने अवाम के दरमियान काम करने वाले लोगों को टिकट दिया है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी को अभी से गोरखपुर भेज दिया गया है, उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की रेल खुद डिरेल हो गई है, वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल न दें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहली सूची जारी कर दी है। सभी उम्मीदवारों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और आप देखेंगे 10 मार्च को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी घोषित प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप जिस प्रकार से विश्लेषण करें वो करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्व समाज के सभी जो कार्यकर्ता जिताऊ थे उनको हमने टिकट दिया। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि लंबी बातचीत और इंतजार के बाद मैं ऐलान करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी अब अकेले इंतखाब मैदान में जाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने 6 महीने तक उनको गुमराह किया और इत्तेहाद का वायदा करके मुकर गए। उन्होंने आज लखनऊ में सहाफियों से कहा कि अखिलेश यादव का रवैया भी भारतीय जनता पार्टी जैसा है, इसलिए अब वो इत्तेहाद न करके अकेले इंतखाबी मैदान में जाएंगे। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलकर वो करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह से छुटकारा मिले और हम लड़े 5 साल, किसी का मामला हो
उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4-4 दलितों की हत्या की जाती, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4-4 दलितों की सामूहिक उसकी माँ और उस बच्ची के साथ हत्या होती है। आपने कुछ सीटों की मांग की थी क्या अखिलेश जी से? बात हिस्सेदारी की है, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किए जाने वाले इंतखाबी एलानिया के लिए लोगों से मशवरे तलब किए हैं। लखनऊ में आज पार्टी दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के रियासती सदर वैभव माहेश्वरी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो वायदा करती है उन्हें पूरा करती है। आम आदमी पार्टी की स्कीमों को देखकर अब दूसरी पार्टियां भी बिजली फ्री जैसा वायदा कर रही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने यह पाया है कि जब भी हम कोई प्रॉमिस लेकर आते हैं तो उसकी जो रिलायबिलिटी होती है, जो लोगों के अंदर ये चर्चा होती है, वो ये होती है कि आम आदमी पार्टी कह रही है, इसका मतलब करके दिखाएंगे ये लोग। क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल है उसने खुद को साबित किया है। इस देश में कभी किसी पार्टी ने यह सोचा भी नहीं होगा या किसी आम नागरिक ने यह सोचा भी नहीं होगा कि बिजली जैसी चीज करोड़ों लोगों को फ्री दी जा सकती है। और जब हमने उत्तर प्रदेश में बिजली को फ्री देने की बात करी तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है, यहां पर बिजली कैसे दोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां से जब कोई भी प्रॉमिस किया जाता है तो उसके पहले उसकी पूरी स्टडी की जाती है, पूरी जांच की जाती है, पूरे डेटा का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही हम कोई बात कहते हैं। तो उसमें प्रदेश में बिजली देना दिल्ली से भी ज्यादा आसान है और उत्तर प्रदेश के खजाने पर दिल्ली से भी कम बोझ पड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी इसको मैनेज करती है। तो गोरखपुर की गोरक्ष पीठ में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में दाखिल होने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर स्नान के बाद दान देने की रवायत है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी चढ़ाई। लंबे वक्त से चली आ रही इस रवायत में लाखों अकीदतमंद मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं। मुल्क भर में अलग अलग नाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग आस्था के साथ दान देते हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि आस्था के साथ कोरोना से बचाव भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल पर लोग जरूर अमल करें। मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। इस दृष्टि से आज का यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के शिवावतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें। घर में भी मास्क धारण करेंगे
तो उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। 60 साल से ऊपर के कोमोर्बिड हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लें। किसी के गुमराह या भ्रांति पैदा करने वाले तर्कों में न पड़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में इसे जरूर लेना चाहिए। गाजीपुर में मुख्तलिफ गंगा घाटों पर स्नान करके अनाज, कपड़े, तिल और कंबल तकसीम करके मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। जिले के नौजवान समाजी कारकुनों के जरिए गरीबों को बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों में पतंगें तकसीम की गईं। मुख्तलिफ मंदिरों में चूड़ा दही खिलाकर बुजुर्गों और गरीबों को कंबल तकसीम किए गए। पंडित अभिषेक तिवारी ने बताया है कि शनिचर के दिन मकर संक्रांति पड़ने और सूर्य पुत्र शनि होने की वजह से आज तिल दान करने की खुसूसी अहमियत है। दूसरों को खाना खिलाना हिंदू मजहब की रवायत है। मकर संक्रांति का त्यौहार हमें समाजी हम आहंगी का पैगाम देता है। कई जगह इसको हम लोग खिचड़ी भी कहते हैं। आज का दिन चूड़ा दही विशेष करके भोज में यही परोसा जाता है और आज का दिन शनि प्रदोष होने के कारण अति मकर संक्रांति में अति शुभप्रद बढ़ गई है। इस कारण हम लोग भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि हमारे इस देश में सदैव आरोग्यता प्रसन्नता बनी रहे। इस कामना से हम लोग प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी चूड़ा दही और कंबल वितरण का यहाँ आयोजन। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। इसका पहला मरहला 31 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा मरहला 14 मार्च से 8 अप्रैल तक मुनक़िद किया जाएगा। दूसरे मरहले की मुद्दत कार सरकार की ज़रूरतों पर मबनी होगी। सरकार माली साल 2022 और 23 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। सरमाई इजलास मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले 22 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हुआ था। मुल्क भर में आज भारतीय यौम अफवाज मनाया जा रहा है। 74वीं यौम अफवाज पर फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने फदाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरि कुमार ने कौमी जंगी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी होते ही मेरठ कलेक्ट्रेट में पर्चा नामजदगी दाखिल करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिवीजनल कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट के अहाते में गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए इंतखाबी अमल को मुकम्मल कराने के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। कल पहले दिन मेरठ के 7 असम्बली सीटों के लिए 47 पर्चे फरोख्त हुए हैं। डिवीजनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मेरठ डिवीजन के सभी जिलों में गैर जानिबदाराना और पुरअमन तरीके से इंतखाब कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ इंतखाबी अमल में शामिल होना है। सभी सियासी पार्टियों के लिए इंतखाबी कमीशन की गाइडलाइन पर अमल करना जरूरी है। यहाँ सभी जगह मंडल के सभी जनपदों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। नोटिफिकेशन सभी जो रिटर्निंग अफसर होते हैं उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने यहाँ कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप नामांकन की जो सारी व्यवस्थाएं वो कर ली गई हैं और हम लोग पूरी जो टीम है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए कटिबद्ध है। हापुड़ जिले में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में हिफाजती बंदोबस्त की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह और SP दीपक भूकर ने भी BSF जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। शहर के बाजारों और अहम रास्तों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च की शुरुआत जिला मजिस्ट्रेट और SP की क़यादत में मेरठ रोड से शुरू हुई। शहर में बुलंदशहर रोड
फ्रीगंज रोड, रेलवे रोड समेत कई अहम रास्तों और बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस जिले के बॉर्डर, बुलंदशहर रोड, दिल्ली रोड, मेरठ रोड और 30 पॉइंट पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है। इस दौरान हर आने जाने वाले गाड़ी की जांच पड़ताल की जा रही है। कौशाम्बी में गैर जानिबदाराना और पुरअमन तरीके से इंतखाबात कराने जाने के सिलसिले में एसपी राधेश्याम विश्वकर्मा की क़यादत में पुलिस ने नगर पालिका भरवारी इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी कौशाम्बी ने आम लोगों से अमन बरकरार रखने में ताउन देने की अपील की। उन्होंने आने वाले इंतखाबात में निडर होकर बड़े पैमाने पर वोट डालने की बात कही। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी कौशाम्बी ने अवाम को इंतखाब में पूरे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। मुजरिमाना जहनीत वाले लोगों को सख्त आगाही देते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाब के दौरान अगर किसी ने गैर आईनी काम करने की कोशिश की तो उसके लिए खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फ्लैग मार्च इसलिए किया जाता है कि जो हमारे ट्रबल मेकर हैं, ट्रबल मेकर मतलब जो अपराधी तत्व के व्यक्ति हैं, क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल नहीं भी हैं, लबंग हैं और गरीब आदमी को जो है वोट देने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको प्रभावित करते हैं, तो उनको एक सबक सिखाना रहता है, उनके अंदर टेरर पैदा करना रहता है कि पूरा प्रशासन के प्रकरण जो संज्ञान में है और यदि आपके हस्ते से कोई कार्रवाई इस तरह से की जाएगी तो आपके लिए कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके अंदर ये आत्मबल पैदा करने के लिए किया जाता है। उनमें अंदर एक आत्मबल पैदा हो और वो जिससे कि वो निश्चिंत निर्भीक होकर के अपना मतदान स्वतंत्रपूर्वक कर सकें। अयोध्या में भगवान श्री राम के अजीमुश्शान मंदिर की तामीर के दूसरे मरहले का काम आखिरी मरहले में है। जनवरी के तीसरे हफ्ते से पत्थरों से पलंथ जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया है कि राम मंदिर की तामीर का काम 24 घंटे चल रहा है। प्लंथ में 5 फीट लंबे, 3 फुट चौड़े और 2.5 फीट मोटे 17,000 पत्थरों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को राम मंदिर की तामीर की मालूमात LED के जरिए दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। LNT के चीफ इंजीनियर जगदीश आफड़े ने बताया है कि 2 साल में भगवान श्री राम लला को विराजमान कराए जाने वाले मंदिर की तामीर को उस हिस्से का पूरा कर लिया जाएगा। आपके सामने उसका ढलाई हो रही है और ये सारी ढलाई मशीनों से हो रही है, इसमें कोई मैन पावर नहीं है। रात में काम होता है, 24 घंटे भी काम होता है। ये बहुत तेज गति से और संतोषजनक प्रगति इसमें है और इसके बाद एकदम हम पत्थरों को जोड़कर प्लिंथ ऊंचा करने का काम शुरू कर देंगे। कोई तारीख नहीं है, जनवरी का अंत या फरवरी का पहला दिन। सर, कितने प्रतिशत काम हुआ होगा? फाउंडेशन कंप्लीट हो गई तो सब कुछ हो गया। फाउंडेशन के बिना तो ऊपर कुछ बनता नहीं। लगभग 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट मोटा, ऐसे 17,000 कम से कम लगेंगे। ये एस्टीमेट है 17,000। हो सकता है जब लगने शुरू हो तो कोई 200, 400, 500 ज्यादा या कम लगे। LNT यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग का काम कर रही है। डिजाइनिंग का जो काम है वो और PMC का काम टाटा कंसल्ट इंजीनियर के लोग कर रहे हैं और उनके साथ साथ में हम लोग भी यहाँ डटे खड़े हैं और हम 1.5 साल का जो काम हो चुका है, इसके अलावा और 2 साल ये मंदिर का काम और अभी की जो अस्थाई मंदिर में जो मूर्ति है, ये मूर्ति का विग्रह होने के लिए हमने चुना है। इसके अलावा केवल मंदिर का काम है, उसके बाद में यहाँ के परकोटा का काम शुरू होगा और ये परकोटा का काम भी उसके बाद में 1.5 साल और चलेगा। ऐसा कुल मिला के 5 साल का ये काम है जो शुरू हो गया 1.5 साल हो गया है, तो 3.5 साल में परकोटा के साथ में मंदिर पूरा हो जाएगा। कई लोग नौकरी करते हुए भी आला तालीम हासिल करने के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसर सीमा गुप्ता ने बिहार के भागलपुर में वाक़े विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के जरिए हिंदी सेवा, सारस्वत साधना और कला के शोबे में शानदार दस्तयाबियां हासिल की हैं। उन्हें बेहतरीन तहकीकी काम के लिए विद्या वाचस्पति सारस्वत एजाज से नवाजा गया है। ये दीगर ख्वातीन के लिए भी तरगीब का बायस है कि वो अपने मकसद को हासिल कर सकती हैं।
संगीत शिरोमणि हिंदी भूषण नौटंकी और स्वांग विद्या के माहिर पंडित नत्थाराम गौड़ की जयंती हाथरस में मनाई गई। इस मौके पर नत्थाराम लोक साहित्य शोध संस्थान में नौटंकी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फनकारों ने जमुना हरण नाटक का मंचन भी किया। फनकारों ने बताया कि नौटंकी 9 रसों से बनती है। इंतजामिया और सरकार को इस आम लोगों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए ताकि अवाम सखावत और अवामी फन से महफूज रहे। ये प्रोग्राम नौटंकी का रखा गया है। स्वांग का नाम है शंकरगढ़ संग्राम जमुना हरण। और नौटंकी में ही काम करते हैं हम लोग। काफ़ी समय हो गया, 40 साल मुझे काम करते करते हो गई, लेकिन अब नौटंकी का काम बिल्कुल एकदम ख़त्म सा होता जा रहा है। इसलिए अब हम वृद्ध कलाकार कुछ लोग हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सरकार इनके बारे में कुछ सोचे, कुछ करे। हम तो जानते ही नहीं थे कि इसको भी नौटंकी कहते हैं, इसको भी स्वांग संगीत भगत कहते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो मूल स्वरूप है इसका, जो तत्व स्वरूप है नौटंकी का, स्वांग का, भगत का, इसे अधिक से अधिक संख्या में दिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है जन सामान्य को, जो विस्मृत हो चुका है, पथ भ्रमित हो चुका है नौटंकी नाम से। उस नाम के उस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है और वो दोनों पक्षों को उतना ही जागरूक होकर करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज हो। जिला अलीगढ़ में महकमा ग्राम पंचायत ने एक अनोखी पहल की है। इसमें जिले में तलबा को पंचायत भवन में कंप्यूटर का 3 महीने का बुनियादी कोर्स कराया जाना तय पाया गया है। जिला पंचायत राज अफसर का कहना है कि हर तालिबे इल्म को कंप्यूटर का इल्म होना चाहिए। गांव में बच्चों को ये सहूलत दस्तियाब नहीं हो पाती है, इसलिए पंचायत भवनों में कंप्यूटर की तरबियत दी जाएगी ताकि देही बाशिंदे भी कंप्यूटर का इल्म हासिल कर सकें। इससे हमें उसमें कंप्यूटर की सुविधा मिली है और इससे हम सब बच्चों को फ़ायदा भी है, क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता था। इसके लिए हमें बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते थे, इसलिए यहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है और टीचर भी हमारे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। लड़कियों को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें CCC, BCC जो कि एक इनिशियल कंप्यूटर एजुकेशन होती है। हम ये चाहते हैं कि गाँव का प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चा स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स से अवेयर रहे और वो कंप्यूटर चलाना जानता हो। और यह प्रदेश में प्रथम बार हो रहा है जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण में ही होगा। तो हमारे गांव में पंचायत भवन में कंप्यूटर का कोर्स कराया जा रहा है, वो भी फ्री में कराया जा रहा है। वैसे हमें दिक्कत होती थी बाहर जाने में, लेकिन हमें यहाँ पे फ्री में करा रहे हैं ये सब, तो हमें अच्छा लग रहा है पढ़ने में। पहले हमें दिक्कत होती थी जाने में, तो हम वैसे गांव की लड़कियां जा भी नहीं पाती हैं बाहर, और यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है सबको पढ़ने में। और हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है ताकि हम भी कुछ कर सकें। हमारे गांव में काफ़ी गरीब बच्चे हैं और ये लोग शहरों में कंप्यूटर कोर्स करने नहीं जा पाते हैं और आसपास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि इन्हें कंप्यूटर कोर्स कराए जाएँ। स्कूलों पर कंप्यूटर आ गए हैं। हम उन कंप्यूटर के माध्यम से कक्षा 6, 7 और 8 के जो माध्यमिक छात्र हैं उन छात्रों को 22 घंटे का मॉड्यूल 3 महीने का एक कोर्स डेवलप किया है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जो हिंदी में बच्चों को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देगा और कंप्यूटर की पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराएगा, जिससे बच्चे बेसिक कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम हों और कंप्यूटर से जुड़ें। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।